Hi guys, so this is Vidusha Prashar, nutritionist and naturopath and welcome back to my channel. आज मैं आप सबके लिए एक अच्छी चीज़ लेके आई हूँ कि हम सीरीज शुरू करने वाले हैं और हम हर वीक एक नए प्रॉब्लम पे, एक डिजीज़ पे बात करेंगे। हम उसको कैसे होलिस्टिक वेलनेस अप्रोच से इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। सिंस माई मिशन इज टू मेक यू पीपल लिव मेडिसिन फ्री लाइफ, सो ये सीरीज वी आर स्टार्टिंग। सो अब आज कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेट मी टेल यू। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अबाउट प्री डायबिटीज। बहुत सब मेरे एक्सपीरियंस में आसपास देख रही हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे यंगस्टर्स, इवन एट द एज ऑफ 30, 25, 40, सब लोगों को ये HbA1c बॉर्डर लाइन पे आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्री डायबिटिक स्टेज। तो आज बस डिटेल में उसी के बारे में बात करेंगे। किस तरह का फूड लेना चाहिए, होलिस्टिक वेलनेस अप्रोच क्या होगी उसमें, कोई क्या हमारा उसका लाइफस्टाइल होगा, कौन से हमें होम रेमेडीज करने हैं उसके लिए, आज उसकी एक डिटेल में वीडियो बनने वाली है। तो अब जानते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं प्री डायबिटीज, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ आप उस स्टेज पे हो। तो पहले बात करेंगे लेमैन लैंग्वेज में आपको कैसे पता चलेगा। लेमैन लैंग्वेज में अगर आपका थर्स्ट एकदम इंक्रीज हो रहा है, या आपको खाने में भूख लग रही है, एकदम से हंगर पैंग्स जैसे आते हैं वैसा कुछ लग रहा है, या फिर आपको एक्सेसिव बहुत ज्यादा थकान लग रही है, फैटीग जिसे बोलते हैं वो लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरा रात को यूरिनेशन एकदम से इंक्रीज हो गया है, ऐसे सिम्टम्स से पता चलता है हाँ आप प्री डायबिटिक की स्टेज पे जा रहे हैं। अगर आपको जरा से भी इनमें से एक या दो सिम्टम्स लगते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप आप अपना HbA1c टेस्ट करा सकते हैं। HbA1c टेस्ट होता है एवरेज ब्लड ग्लूकोज 3 महीने का। अब डेली में ऐसा हो सकता है कि आज आपने कुछ ज्यादा मीठा खाया या कल खाया, 2-3 दिन एक्स्ट्रा खाया, तो आप एक रेगुलर फास्टिंग ब्लड शुगर से कर रहे तो आपके शुगर ज्यादा आ सकती है। लेकिन ये एक हमारे को एग्जैक्ट तरीका मिलता है जब हम 3 महीने की शुगर कराते हैं, जो ये रिजल्ट देती है एवरेज, और ये निकालती है कि हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ योर शुगर, या जो भी आपका स्ट्रेस है या जो भी चीजें हैं, ये कैसा बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, आपके पैनक्रियास कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो 3 महीने की शुगर का रिजल्ट लेके ही पता चलता है HbA1c। अगर इसका रिजल्ट 5.56 से और अप टिल 6.3 या 4 आता है, दैट मीन्स यू हैव एंटर्ड इनटू अ प्री डायबिटिक। अगर वो 5.67 से नीचे आता है, दैट मीन्स यू आर एट अ सेफर साइड। अगर ये आ गया है तो आपको इसको रिवर्स करने के लिए हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, और उससे अच्छी चीज ये है कि उससे आराम से रिवर्स हो जाएगा। हमें अपने लाइफस्टाइल में किस एरियाज में काम करने हैं वो आगे जानते हैं। सिंपल तरीके से बताना चाहती हूँ कि ये क्या होता है। अब इमेजिन करो आपकी बॉडी एक कार है, और कार को चलने के लिए फ्यूल लगता है, जो कि होता है पेट्रोल या डीजल। अब ये जो फ्यूल या पेट्रोल या डीजल की बात करें, यहाँ पर हम बात करें शुगर से, जो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर जाती है, और वो सेल्स आपकी बॉडी में जब जाती है तो हमें एनर्जी देती है, जिससे आप पूरा दिन काम कर पाते हैं। अब इमेजिन करो यहाँ पर जो उसकी की होती है वो है हमारी इंसुलिन की, मतलब जो सेल्स के अंदर जाएगी। अब अगर की खराब हो गई, मतलब इंसुलिन हमारा बॉडी पैनक्रियास नहीं बना पा रही अच्छी, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया, राइस खाया, रोटी खाया, शुगर खाया, वो आपने खा तो लिया, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, उसको फ्यूल में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि की खराब है। तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही आपका शुगर रहेगा, ब्लड स्ट्रीम में ही वहां पर घूमता रहेगा, जिसकी वजह से हमारा जब हम फास्टिंग कराने चाहते हैं, पीपी कराते हैं, उसको हाई आता है। और वो जब एवरेज 3-4 महीने हाई आता रहेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, आप ट्रबल में हो। आप धीरे धीरे पहले प्री डायबिटिक स्टेज आएगी, फिर आप डायबिटिक स्टेज पे आ जाओगे। समझने की बात यह है कि इसको फिक्स करना है, और फिक्स कैसे करना है प्री डायबिटीज को। मैं डायबिटीज पे इसलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं प्री डायबिटीज वालों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी भी टाइम है, हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं। गुड न्यूज ये है कि हम अपने रूट कॉज पे काम करेंगे। रूट कॉज क्या है कि पहले असेसमेंट करेंगे। आप बैठो एक पेपर पेन लेके और जानो कि आपकी किस एरिया में प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल में किस में प्रॉब्लम है। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने फूड हैबिट्स चेक करेंगे कि कहाँ से आ रहा है। क्या मैं ज्यादा मीठा खा रहा हूँ, क्या मेरा अल्कोहल कंजप्शन बढ़ा है, या पार्टीज बढ़ी हैं जिसमें बहुत ज्यादा फ्राइड स्टफ हो गया है, या
आपके फूड हैबिट्स में कुछ ऐसे जैसे होते हैं ना पैक्ड फूड जिसमें ज्यादा हिडन शुगर आ रहा है, वो है, या आप ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पी रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ मीठे खाने से बढ़े, आपके हिडन शुगर भी बहुत सारी चीजों में होते हैं जिससे आपका ये HbA1c हाई आ सकता है। सो अब बात करेंगे हम अपने सॉल्यूशंस पे। प्री डायबिटीज पे आप आ गए हैं तो अब क्या करना है? तो सबसे पहले जो लाइफस्टाइल चेंज आप करेंगे, फर्स्ट थिंग करेंगे आप अपनी डाइट पे काम करेंगे। डाइट का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से क्रैश डाइट पे चले जाएंगे या कुछ भी आपको जो भी आपको समझ में आता है वो करने चले जाएंगे, नहीं, आपको एक प्रॉपर गुड डाइट बनानी है अपनी, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी होगा, आपके प्रोटीन कंटेंट भी होगा, आपका फाइबर कंटेंट भी होगा। बिकॉज व्हेन यू आर मैनेजिंग प्री डायबिटीज तो आपको हंगर पैंस आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं कि अगर हम प्रोटीन रिच डाइट नहीं खाएंगे, फाइबर रिच डाइट नहीं खाएंगे तो हंगर पैंस बढ़ते रहेंगे। अब लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि जिनका जो आपका इंसुलिन आपका ऑलरेडी कम है बॉडी में, तो आप वो फूड ज्यादा अगर खाएंगे जिससे आपको इंसुलिन ज्यादा लगेगी तो डेफिनेटली ब्लड शुगर में आपका ब्लड शुगर ज्यादा आएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत सेटल्ड वे में खाना है। तो थोड़े एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी कि आप मिलेट्स ले सकते हैं, मिलेट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, वो हम ऐड करेंगे। जैसे कि हम ज्वार की रोटी खाएंगे, ज्वार की भाकरी मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिया है एंड इट हैज ड्रास्टिकली उनका रिड्यूस हुआ है उनका ब्लड शुगर। तो आप ज्वार की भाकरी खा सकते हैं। व्हीट ब्रैन ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, व्हीट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन व्हीट ब्रैन अगर ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ ब्रैन जरूर ऐड करिए, क्योंकि व्हीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है देन ब्रैन। तो हमें बेसिकली फोकस करना है होल ग्रेन्स पे। तो अब बात करेंगे क्या हमें रिड्यूस करना है। हमें मैदा, सूजी, डायरेक्ट शुगर और इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि जो भी जैगरी, हनी ये सब होता है ये भी हमें नहीं ले सकते। जनरली लोगों को लगता है कि अरे जैगरी या हम हनी तो ले ही सकते हैं, नहीं, क्योंकि उसमें आप समझो कि उसमें भी आपका इंसुलिन जाएगा उसको डाइजेस्ट करने में, और ऑलरेडी हम हर चीज में है आपका कार्बोहाइड्रेट, हर चीज में जो भी आप देख रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वेदर इट्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, जो भी है, मिल्क प्रोडक्ट, सब में आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो उसको ही बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो हम एक्स्ट्रा उसमें हम अननेसेसरली डायरेक्ट शुगर नहीं ले। तो आपके बेस्ट फ्रेंड क्या है फूड में? आपके बेस्ट फ्रेंड है होल ग्रेन है, और सबसे भी अच्छे बेस्ट फ्रेंड है सैलेड्स। तो जब भी आप खाना खाने बैठ रहे हैं उससे 10 मिनट पहले आप अच्छे से पेट भर के सैलेड खाइए, एक प्लेट भर के, एक बोल भर के। क्यों? क्योंकि सैलेड जो होता है उसमें रफेज होता है, फाइबर। और किस तरह का सैलेड? जैसे आपका क्यूकम्बर, टोमेटो, ये सब हो गया, लेट्यूस, ये सब आप ऐड करो, रेड येलो कैप्सिकम, ये सब आप ऐड करके अपना एक अच्छा सा सैलेड का बोल बनाओ। इससे क्या होगा, इससे जब भी आप खाना खाएंगे एक तो आपका भूख कंट्रोल में रहेगी और आपको फाइबर होगा, आपका गट अच्छा होगा, एंड दूसरा आपका ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा और बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी। हमारा ब्रेन को प्रिपेयर करती है बॉडी को कि हाँ अब हमारे पास कुछ खाना आ रहा है तो हमें इंसुलिन रिलीज करना है। तो सोचो कि आपको मैं एकदम से बोलूं कि आप जल्दी से इतना सारा अपना स्टॉक ले आओ पानी का या कोई भी चीज का, और मैं बोलूं कि नहीं अभी धीरे धीरे इतने लोग आ रहे इतना खाना, तो यही फर्क है कि हमें अचानक से अगर ब्लड शुगर आएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में आएगा तो डिफिकल्ट होगा बॉडी को उसको डील करने में। तो सैलेड इज योर बेस्ट फ्रेंड। कैसे हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन जर्नली कैसे अपने आप निकलने अच्छे से एक्टिवेट हो, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो और अपने आप पैनक्रियास काम करे और इंसुलिन अच्छे से अच्छे निकले, कैसा होगा? तो इंसुलिन प्रोडक्शन हम कर सकते हैं नेचुरल वे में। सबसे पहले हम अपने वर्कआउट वॉक्स पे काम करें। अगर हम एक फ्रेश एयर में जहाँ पर मॉर्निंग में 30-40 मिनट्स की वॉक करेंगे, थोड़ा सा ब्रिस्क चल सकता है। अगर आप बिल्कुल नहीं करते तो नॉर्मल टहल सकते हो, बट अगर आप हल्का फुल्का ब्रिस्क कर सकते हो तो इज बेस्ट। तो हमारा ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है बिकॉज हमारे आसपास ग्रीनरी है, तो डेफिनेटली ये सब इफेक्ट होता है हमारे पैनक्रियास पे, ताकि वो इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हम वॉक करें। उसका नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप वॉक से थोड़ा सा बॉडी यूज्ड टू हो गया तो आप अपनी बॉडी को 1 आवर का योगा या एक्सरसाइज जरूर दें।
वाई? बिकॉज जो योगा काम करता है वो आपके ऑर्गन्स पे काम करता है, नॉट इवन आपके पैनक्रियास। अगर आपका कोई भी ऐसी चीजें चल रही हैं जो आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका योगा से वो ऑर्गन्स अच्छे से काम करने लग जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम पैनक्रियास को हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हम उस तरह के योगा आसन्स करेंगे, उस तरीके से हम उनका फोकस करेंगे, हमारे वो आसन हेल्प करें। मंडूक आसन जो हेल्प करता है योगा में, हम कर सकते हैं सूर्य नमस्कार डेली 10 to 15 आसन में कपालभाति करेंगे। तो ये जो आसन हैं ये हमारे को हेल्प करते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन करने में। अब बात करते हैं आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए। स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप 5 to 10 मिनट्स डीप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपने कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से शुरू कर सकते हैं, कपालभाति या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उससे आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। एंड ये सब चीजें जब आप करेंगे टोटल, तो ये हम बोलते हैं इसको होलिस्टिक वेलनेस से ठीक होना। और ये होलिस्टिक वेलनेस ही आपको कहीं लेकर जाएगा कि आपके ये धीरे धीरे लेवल्स ठीक होने लगे। और अब आप इसमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते हो कि मैंने 1 महीना किया लेकिन मेरा हुआ नहीं। इट विल टेक आराम से 6 months 7 months या 1 year ऑल्सो। स्टिल आपको ये ऐसे ही धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ पार्टी आ जाएगी, कभी आप उतना फॉलो नहीं कर पाओगे, तो आपको वो टिप्स भी लेना जरूरी है कि फिर क्या करें। तो हमें उसमें भी यही करना है कि हमें अपना रफ वेज इंटेक बढ़ाना है, वेजीज इंटेक बढ़ाना है और प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन में हमने बात नहीं की थी, तो प्रोटीन में आप स्प्राउट्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं एज अ सैलेड ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो। एंड दाल्स वगैरह भी, होल ग्रेन ज्यादा बेटर रहता है, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 2 होम रेमेडीज बताने जा रही हूँ जो आपको हेल्प करेगी इंसुलिन के लिए और आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले रेमेडी आपको लेना है एम्प्टी स्टमक व्हीट ग्रास का जूस। व्हीट ग्रास का जूस क्या होता है? व्हीट ग्रास एक ऐसा अच्छा सुपर फूड है जो हेल्प करता है आपके बॉडी में से इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा, अच्छे से सेल्स को यूटिलाइज करेगा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। तो आपको क्या करना है, व्हीट ग्रास लेना है हैंडफुल, उसको मिक्सी में चर्न करना है और विद लिटिल वाटर, पानी थोड़ा डाल लीजिएगा और उसको छान के आपको एम्प्टी स्टमक पीना है। तो ये आपको डेफिनेटली वर्क करेगा। ये बहुत इफेक्टिव होम रेमेडी है फॉर योर प्री डायबिटिक। सेकेंड हम लेंगे जो उसके बाद हम सबसे पहले ले सकते हैं या उसके 10 मिनट बाद ले सकते हैं मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड वाटर। तो ये क्या करता है, मेथी दाना पानी जो होता है, वो मेथी दाना जो होता है उसमें सॉल्युबल फाइबर होता है जो स्लो डाउन करेगा आपके शुगर का एब्जॉर्प्शन। तो उसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी। तो ये भी आपको मॉर्निंग में ही लेना है। तो आपका मॉर्निंग का एक बहुत अच्छा रूटीन होना चाहिए इसको प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो 1 टीस्पून मेथी दाना आप 1 चम्मच डालेंगे 1 गिलास पानी में और उसको मॉर्निंग में छान के पी सकते हैं। बाद में नहीं पीना है, बस आपको मॉर्निंग में ये पीना है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके शुगर को कंट्रोल करने। तो आज मैंने ये बहुत सारे आपको सिंपल स्टेप्स बताए हैं जो इम्पैक्ट करेंगे, आपकी शुगर को कंट्रोल करेंगे। प्री डायबिटीज हम रिवर्स कर सकते हैं। आपकी बॉडी है, आपको देखना है आपको कैसे फॉलो करना है। फॉलो करना बहुत जरूरी है। आई विल पर्सनली सजेस्ट यू कि आप एक नोटबुक ले लें कि आपको जो मैंने टिप्स दिए इनमें से कुछ फॉलो करने लग जाएं, जो आप इमीडिएटली फॉलो करेंगे आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इट मे टेक सम टाइम बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। माइंडफुलनेस के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो आई एम हियर टू गाइड यू एंड इस जर्नी में जो आपको मेडिसिन फ्री लाइफ देगी। और अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत इफेक्टिव टिप्स है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को भी फॉरवर्ड करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले हफ्ते मिलते हैं।